तो अगर एजीआर मामले में वोडाफोन आइडिया को राहत मिल जाती है तो इसके कंपनी के लिए क्या मायने होंगे, समझा रहे हैं यतिन मोता। ये जो एजीआर मामला है, कंपनी का जब आईपीओ आया था कुछ साल पहले, तभी से मामला अटका हुआ है। 2, 3, 4 रिव्यू पिटीशंस कंपनी की रिजेक्ट हुई, लेकिन इस बार सरकार के स्टांस के वजह से और सुप्रीम कोर्ट का जो रुख था उसके वजह से आप देखेंगे कि जो एजीआर फ्रंट है उस पर फाइनली डेडलॉक खत्म हो गया है। एजीआर यानी जो एग्जिस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू है, इसके ऊपर कंपनी को लगभग 80,000 करोड़ रुपए बकाया सरकार को भुगतान करना है। ऑब्वियसली जो लेटेस्ट नोटिस थी उसमें तो ये भुगतान लगभग 1 लाख करोड़ के पार चला गया था। लेकिन अब अगर एजीआर पे राहत आती है, मॉनिटोरियम आता है या उसको पेनल्टी इंटरेस्ट वेव कर दिया जाता है, तो जो कंपनी का कैश फ्लो बचेगा वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हेल्प करेगा कंपनी को अपने नए केपेक्स को और अपनी जो सब्सक्राइबर लॉस है उसको रोकने के लिए। केपेक्स की बात करें तो कंपनी ऑब्वियसली 5G का जो केपेक्स है वो ऑनगोइंग कर रही है। बैंकों से लोन नहीं मिल रहा है क्योंकि एजीआर मामले पे क्लैरिटी नहीं थी, अब वो दरवाजे भी खुलेंगे। कंपनी अभी 13 सर्कल में 22 शहरों में 5G रोल आउट का प्लान बना चुकी है और कहीं ना कहीं अब जैसे ही इस पर ज़्यादा क्लैरिटी आएगी शायद बैंक फंडिंग भी इस केपेक्स के लिए मिलता हुआ आपको नज़र पड़ेगा। तो जो पैसा शायद एजीआर के पेमेंट में चला जाता अब कंपनी की ऑपरेशंस में जाएगा, जिससे ऑब्वियसली फ़ायदा होता हुआ नज़र पड़ेगा। टैरिफ हाइक की भी बातें चल रही हैं और हर 10 रुपये टैरिफ हाइक कंपनी का एबिटा 3 से 4% तक बढ़ाता है। इनफैक्ट कोई एनालिस्ट एस्टिमेट कर रहे हैं कि ये शायद 10% भी बढ़ जाए। तो अगर हम बात करें एजीआर रिलीफ की तो ये काफ़ी अहम है क्योंकि इससे बैंक फंडिंग खुल जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो बेस्ट केस सिनेरियो है वो एजीआर पेनल्टी और इंटरेस्ट को वेव करने पे होगी, जिससे कंपनी की जो लायबिलिटी है 75% से ज़्यादा गिर जाएगी, बैंक फंडिंग मिलना शुरू हो जाएगी। अच्छा, सारे के सारे एनालिस्ट आप रिपोर्ट खंगाल लें तो नवंबर से दिसंबर के बीच में एक 15% टैरिफ हाइक की बात कर रहे हैं। तो अगर ये टैरिफ हाइक दूसरी टेलीकॉम कंपनियां लेती हैं और वोडाफोन आइडिया इसका सूट फॉलो करता है तो इनको बहुत ज़्यादा फायदा होता हुआ नजर पड़ेगा। अच्छा, जो कैश फ्लो अगर ये केपेक्स में निवेश करेंगे तो सब्सक्राइबर लॉस जो है रुक जाएगा और मार्केट शेयर भी स्टेबल हो जाएगा। अभी सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर जो गिरते हैं वोडाफोन आइडिया के गिरते हैं और शायद इसीलिए इनका रेवेन्यू मार्केट शेयर 14% है और सब्सक्राइबर का जो मार्केट शेयर है वो लगभग 17% का है। और अब देखिए किस तरीके से जियो और भारती एयरटेल लगभग 40% मार्केट कैप्चर करके रखा है, तो शायद वोडाफोन यहाँ से अपना रेवेन्यू मार्केट शेयर बढ़ा सकता है। इसके अलावा आरपू की भी बात करें तो यहाँ भी वोडाफोन लैग करता है जियो और एयरटेल के मुकाबले। एयरटेल का 250 रुपये का आरपू है, जियो का लगभग जो लास्ट क्वार्टर नंबर आया है उसमें 212 के करीब आरपू है इनका, और वोडाफोन आइडिया 177 ही है। तो जैसे ही 5G रोल आउट होगा, सब्सक्राइबर जो एडिशन है वो होता हुआ नजर पड़ेगा, तो शायद ये भी 200 के पार होता हुआ नजर पड़ेगा, जिससे अर्निंग्स पे काफ़ी पॉजिटिव इंपैक्ट होगी। और नेट जो ब्रोकरेज रिपोर्ट में पढ़ रहा था, अगर इंटरेस्ट और पेनल्टी वेव ऑफ हो जाती है तो एसओटीपी वैल्यूएशन में 50% तक का इजाफा आपको वोडाफोन आइडिया में होता हुआ नजर पड़ सकता है और शायद इसीलिए आज स्टॉक इतना स्ट्रांगली रिएक्ट कर रहा था जजमेंट के बाद। चलिए बढ़ते